दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलताएं तो चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। ज़िंदगी में कुछ बनना है तो कोशिश ज़रूर करनी होगी और बिना कोशिश के कुछ भी हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप सभी से मैं एक ऐसा शख्स, ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूं जो मेहनत, लगन और अपने ही बलबूते पर खड़े होकर हमारे बासार लपारादा डिस्ट्रिक्ट में अपना मुकाम हासिल की है और वोकल फॉर लोकल स्लोगन का एक जीता जागता सबूत है, जिसका नाम है श्री मार्गे बाम, जो कि सिंसियर, डेडिकेटेड और यंग एंटरप्रेन्योर है हमारे बासार लपारादा डिस्ट्रिक्ट के। चलिए मिलते हैं मार्गे बाम जी से और कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ हैं मार्गे बाम जी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है तोकिनबाग गिरीशन थैंक यू चैनल में। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, आपके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। मेरा नाम मार्गे बाम है, सन ऑफ झुमर बाम। मैं बासार लपारादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हुआ बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में। थैंक यू। अच्छा, तो सर आपका जो काम है, मैंने सुना है अरुणाचल में मतलब कई जगहों पे है, तो बासार में आपका काम चलता है, यहाँ पे भी है जो कि कामताक पेट्रोल पंप के अपोजिट में है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए पब्लिक को। सबसे पहले मेरा जो कंपनी है उसका नाम KMF है और KMF का पूरा नाम है किरिक मॉड्यूलर फर्नीचर, जो कि मेरा लेट मदर माँ का नाम से रखा हुआ है। और हमारा KMF क्या काम करता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा KMF का मेन मोटिव रहता है इंटीरियर फर्नीचर सोल्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर। ये दो काम में ज़्यादा फोकस करता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 5 जनवरी 2020 को। और ये जो शोरूम कम ऑफिस जो है अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, तो ये बना था आपका 6 फरवरी 2023 को। और बस वही। अच्छा, आपका जो काम है मतलब फर्नीचर, सोफ़ा वगैरह आप सप्लाई करते हैं जी, और इंटीरियर बनाते हैं। इंटीरियर का भी काम चलता है। तो इसका जो ब्रांचेस है मेन जगह पे कौन से जगह पे है, इसको भी थोड़ा। इसका ब्रांचेस अभी बहुत सारा जगह हम लोग प्लान करके रखा हुआ है। तो फिलहाल जो कंप्लीट होने वाला है वो ब्रांच अभी हम लोग का ऑफिस बन रहा है ईटानगर में, अपोजिट टू नाहरलगुन रेलवे स्टेशन, UPR रोड। तो वो कंप्लीट हो जाए, ओपन होगा आपका सितंबर 2024 को ओपन होगा ये ऑफिस। तो चलिए, आपने कहा कि इंटीरियर का भी काम चलता है आपका ये जो, तो इंटीरियर का बारे में ज़रा डिटेल से बता दीजिए, इसका चार्जेस, कॉस्टिंग वगैरह। हाँ, तो सबसे पहले हमारा जो अरुणाचल वासी होता है, तो वो मैंने देखा, सबसे पहले स्टडी किया कि वो लोग घर तो बना लेते हैं, तो घर बनाते हैं, लेकिन उन लोगों को इंटीरियर का थोड़ा आइडिया नहीं रहता है कि कैसे बनाए और कहाँ से बनाए सोर्स। तो उसके लिए हम लोग का जो कंपनी उसको मदद करता है बनाने में। जैसे हम लोग का जो इंटीरियर डिज़ाइनर रहता है कंपनी का, तो वो हम लोग का क्लाइंट से वो सुनता है कि पहले उससे सजेशन लेता है कि उसको किस टाइप का पसंद है, तो इस टाइप से उससे डाटा लेता है। और साथ ही साथ हम लोग का जो KMF है ये बजट फ्रेंडली होता है कि हम लोग का कोई फिक्सेड रेट नहीं रहता है कि हम लोग का इतना ही कॉस्ट जाने वाला है। तो बजट फ्रेंडली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट का हिसाब से क्लाइंट को कितना बजट में उसको कंप्लीट करना है, अपना फर्नीचर इंटीरियर कंप्लीट करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग उस हिसाब से हम लोग उसको एक बजट बना के हम लोग एक इंटीरियर डेकोरेशन को हम लोग बना के हम लोग उसको 3D ब्लूप्रिंट बना के हम लोग दिखाते हैं इसको। तो हर जगह हम लोग का फ्लेक्सिबल रहता है उस चीज़ में। और सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो ये जो ब्रांड है, जो मटेरियल आता है, अच्छा, वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड से आता है ना, मतलब अलग अलग। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जब मैंने ये बिजनेस शुरू नहीं किया था तो मैंने देखा कि बहुत सारा कंपनी आता है अरुणाचल में, वो पर्टिकुलरली एक ब्रांड लेके आता है। जैसे कि आपका UPVC होता है, PVC होता है, और आपका अच्छा ब्रांड में जाए तो आपका ग्रीन एंड सेंचुरी प्लाई होता है। तो पर्टिकुलरली एक ब्रांड एक कंपनी से आता है। तो हम लोग का KMF कोई भी पर्टिकुलर कोई ब्रांड को हम लोग प्रमोट नहीं करता है। तो हम लोग का जो KMF है वो देखता है रिगार्डिंग क्लाइंट का हिसाब से और रिगार्डिंग प्लेस का हिसाब से, जगह को देखता है कि उस जगह पे कौन सा सूट करेगा, और अननेसेसरी एक्सपेंसिव प्लाई को वहाँ नहीं डालेंगे मटेरियल को, जिसमें जरूरी नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव वहाँ डालने के लिए। तो उसको हम खुद कस्टमाइजेशन करते हैं ताकि क्लाइंट का भी बजट बना रहे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो, खर्चा ना हो। ये भी मैं ध्यान देता हूँ क्योंकि मैं खुद अरुणाचली हूँ, तो इसलिए मैं अपना अरुणाचली को ये चीज़ को बहुत ध्यान देता है कि उसका अननेसेसरी खर्चा ना हो। तो पर्टिकुलरली इसलिए कोई भी ब्रांड को हम लोग प्रमोट नहीं करता, हम लोग पूरा मिक्स में काम करते हैं, सभी ब्रांड को लेके। हाँ, मिक्स में क्वालिटी वर्क होता है। अच्छा। तो और एक सवाल है,
जैसे कि बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे कि आपका ये जो काम है बाकी जगहों पे भी चलता है, तो हम आपसे ही क्यों सामान बनवाए, मतलब काम आपसे ही क्यों करवाए? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। तो ये इसके लिए मैं आपका चैनल का माध्यम से मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि हमसे क्यों बनाया है बोलने से, KMF से आपको बनाने से बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। जैसे कि आप हमसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे या हमसे बनवाए, तो उसमें हम लोग का आपका मेंटेनेंस में बहुत सारा इजी रह जाता है, क्योंकि हम लोग का जो कंपनी है वो अरुणाचल में है, अपने स्टेट में। तो इन फ्यूचर में जैसे हम लोग का तरफ से जो हम लोग देता है, गारंटी देता है 2 साल का, कि 2 साल में अगर कुछ भी होगा तो फ्री में हम लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे, फ्री कॉस्ट में। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेसमेंट कर देंगे। और 5 इयर्स का वारंटी देता है, और 5 इयर्स में अगर कुछ खराब हो गया तो हम लोग सिर्फ मेकिंग नहीं लेंगे, सिर्फ सामान का कॉस्ट लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कस्टमर के लिए कि इजीली मेंटेनेंस के लिए, कुछ भी फीचर में खराब होगा तो इजीली मेंटेनेंस हो जाता है, ये बहुत बेनिफिट रहेगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो सर हमने सुना है कि हाल ही में आपको मतलब अवार्ड भी मिला। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा पब्लिक को भी बता दीजिए। तो आपका माध्यम का थ्रू से, आपका चैनल का माध्यम का थ्रू से मैं ये दर्शकों को थैंक्स कहना चाहूँगा। मेरा जो एक सोसाइटी है उसको थैंक्स कहना चाहूँगा, MS सियांग ट्राइबल मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन सोसाइटी, जो हाल ही में मुझे एक अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया था सम्मान के साथ। तो उसे मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि ऐसा ही आप लोग इनकरेज करते रहिए। जो हमारा जैसे बहुत सारा यंग एंटरप्रेन्योर है जो कोशिश कर रहा है अभी फील्ड में काम करने के लिए, तो इनकरेज का बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे करते रहिए, ये मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और सर मुझे मालूम है कि आप भी, मतलब मैं भी सिविल इंजीनियरिंग ग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है आप भी सिविल इंजीनियरिंग ग्राउंड से हैं। तो आपका जो इस फील्ड में आने का मतलब रीज़न क्या था, ज़रा पब्लिक भी जानना चाहता है। आप इंजीनियरिंग करके अभी ये फील्ड में आप आ गए, तो आप ज़रा बता दीजिए इसका। जी, 2012 को मैंने कंप्लीट किया था इंजीनियरिंग का। तो उसके बाद मैंने थोड़ा जॉब के लिए ट्राई किया, तो जॉब तो लिमिटेड होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद एक सेल्फ एम्प्लॉय खुद को करूं, कुछ ऐसा करूं कि सोसाइटी को भी कुछ मदद मिले और खुद के लिए भी कुछ काम हो। तो ऐसे सोच के मैंने देखा, और साथ ही साथ मैंने पहले भी बोला कि हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में आइडियाज़ थोड़ा कम होता है। तो देखा तो पहले भी फर्नीचर के लेते हुए, इंटीरियर को लेते हुए बहुत कम वीक था। तो वो सोच के मैंने सोचा कि चलो ये काम शुरू करूँ, ताकि मैं भी बिजी रहूँ और कुछ सोसाइटी को भी मैं मदद कर सकूँ। मैं दोनों दफ़ा सोच के मैंने इसमें ये लाइन पकड़ लिया, बस इसी से शुरू हुआ, जर्नी इसी से स्टार्ट हो गई। तो सर हम बहुत सारे हमारे अरुणाचल के यूथ्स हैं, बसर के भी यूथ्स ऐसे हैं जो क्लास 10 के बाद आगे नहीं जा पाया या ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया, बीच में छोड़ दिया। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं आपकी तरफ से? सजेशन मतलब आपका चैनल का थ्रू से मैं जो भी व्यूअर्स को, सब यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि आप छोटा छोटा काम से शुरू कीजिए। आप जैसे अभी देख रहा होगा कि हम यहाँ शोरूम बना रहे हैं, ये शोरूम भी एक बार में नहीं आया। तो पहले मैंने बहुत छोटा से शुरू किया था, थोड़ा कुछ सामान लाया, वहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी किया। तो पहले उसको ध्यान दो, डेडिकेशन, फोकस करो, धीरे धीरे आपको सब कुछ आते जाएगा। तो अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रगलिंग में हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कोई सक्सेसफुल हो गया, अभी स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, करते रहेंगे आगे जाके ना, जितना सकेगा अपना आपको और इम्प्रूवमेंट करना है। और कभी सबसे बड़ा बात पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखिए, इतना जल्दी रिजल्ट मत देखिए। हम लोग का अरुणाचल का लड़का लोग का क्या एक हम सब का एक होता है कि जल्दी रिजल्ट रुकता है कि अभी हम लोग को क्या मिल रहा है, अभी हम लोग के पास क्या है, वो उसके पास बहुत कुछ है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ये सोच मत रखिए। आप अगर अपना काम को डेडिकेशन के साथ फोकस में चलते ही रहेगा, धीरे धीरे आप बढ़िए, तो बाद में रिजल्ट आपका डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो ये मैं सब यूथ को कहना चाहूँगा कि आप छोटा छोटा काम से शुरू कीजिए। जरूरी नहीं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा चाहिए, आप कैसे शुरू करेंगे मत सोचिए, छोटा भी कोई काम पकड़ लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, खुलते जाएगा धीरे धीरे कि हाँ ये बिजनेस ऐसे होता है। पैसा का वैल्यू आपको पता चलेगा कि पैसा का इन्वेस्टमेंट आप करने के बाद आपको वैल्यू पता चलता है। थोड़ा से सही शुरू कीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा सब यूथ को। तो सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों ये है मार्गबाम KMF का ओनर, जो आप सभी को डिटेल्स इन्होंने बता दिया है। तो सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी KMF फैमिली को, और आने वाले दिनों के लिए आपका जो काम है वो बहुत आगे तक जाए, ये हम उम्मीद भी करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सभी के लिए, और यूथ्स को भी बहुत इंस्पायर किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए तोकिन बाम क्रिएशन चैनल। बाय।